मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान चीन के बीच का रिश्ता हमेशा से काफी ज्यादा पेचीदा रहा है। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा मिलता है। हिंदुस्तान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चीन पीछे से पीठ पर वार करता है। हिंदुस्तान चीन के साथ मिलकर जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, चीन कुछ न कुछ ऐसे ही जरूर करता है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच तलखी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ जाती है, सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले करीब 60-65 साल से यही चलता आ रहा है और साल दर साल बदलता रहता है, लेकिन चीन का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। सीमा विवादों को लेकर चीन का शुरू से अड़ियल रवैया रहा है और एक तरफ तो बातचीत करने की बात करता है, कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने का जोर देता है, मगर इन सब के बीच सीमा विवाद खड़ा करना, पड़ोसियों से पंगे लेना चीन का चरित्र रहा है। हिंदुस्तान के साथ चीन कब से पंगेबाजी कर रहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर लाइए। हिंदुस्तान के चीन ने चालबाजी की शुरुआत साल 1954 में की थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्षेत्र में शांति स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर करने की दिशा में एक बड़ी पहल की थी। एक तरफ हिंदुस्तान चीन ने रिश्ते सुधारने पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भीतर घाट में जुटा हुआ है। साल 1954 से ही चीन ने हिंदुस्तान के अक्साई चीन वाले इलाके से एक सड़क बनवा ली और जिसका साल 1959 में हिंदुस्तान को पता चला। इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली। इससे बौखलाए चीन ने चालबाजी और ज्यादा तेज कर दी। चीन ने साल 1958 में पहली बार विवादित नक्शा जारी किया था। हिंदुस्तान के 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा पेश किया गया है। अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो अब अरुणाचल प्रदेश है, इन दो क्षेत्रों को चीन अपना हिस्सा बताने लगा। चीन दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग करने लगा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन ने पहले माहौल बिगाड़ा, फिर लड़ाई शुरू कर दी और साल 1962 में चीन की सीमा ने लद्दाख तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा को पार कर हिंदुस्तान पर हमला शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के लिए बड़ा झटका है। हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार नहीं है और 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक युद्ध चला है। चीन ने अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच की सीमा एलएसी बन गई। युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए। साल 1962 के बाद से करीब 20 साल डार्क फेज रहा और दोनों देशों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई बन गई। हालांकि साल 1984 में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई और इसकी पहल भी हमारे हिंदुस्तान ने की।